आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने दी इजराइल को सख्त चेतावनी। हिजबुल्लाह के रॉकेटों के आगे इजराइल का आयरन डोम हुआ फेल। यौम आशूरा का दिन आज, मुल्क भर में निकाले गए जुलूस। मद्रास हाई कोर्ट ने दाढ़ी रखने पर पुलिस अफसर की सजा की रद्द। कहा, हिंदुस्तान कई मजहबों को मानने वाला मुल्क। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। पुलिस ने यूपी बिहार से कई लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ की सबीरा ने मुल्क का नाम किया रोशन। इटली में जारी शॉटगन वर्ल्ड कप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट। डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। ओमान की मस्जिद में गोलीबारी, 9 हलाक, मरने वालों में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। पुलिस अफसरान की बैठक, 15 अगस्त की तैयारियां शुरू। इजराइल और उसके पीएम नेतन्याहू पर काफी वक्त से मुसीबतों के काले बादल मंडरा तो रहे थे, लेकिन अब वो वक्त भी दूर नहीं जब ये काले बादल उस पर कयामत बनकर बरसेंगे। इसी कड़ी में ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल को कड़े अल्फाजों में चेताते हुए एक बड़ी धमकी दे डाली है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ताबड़तोड़ बमबारी के आगे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। इतना ही नहीं, अपने आयरन डोम सिस्टम पर घमंड करने वाला नेतन्याहू अब इतना बेबस हो चुका है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की जानिब से जारी लगातार बमबारी से इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया है। आज सुबह हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर 4 रॉकेट दागे गए, जिसमें से सिर्फ 2 को ही आयरन डोम इंटरसेप्ट कर पाया और मजीद 2 ईरान के बैत हलील में जा गिरे। इस दरमियान रॉकेट की आगाही करने वाले सायरन भी किसी काम के साबित होते नजर नहीं आए, क्योंकि बगैर किसी वार्निंग के हुए हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई। हिजबुल्लाह ने गजा पर जारहाना बमबारी का बदला लेते हुए इसराइल पर इतने रॉकेट दागे हैं कि वो बुरी तरह से थर्रा गया है। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों में घिरे इजराइल को ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने भी तंबीह दे डाली है। ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा अली बघेरी खानी ने इजराइल को सख्त लफ्जों में चेताते हुए कहा कि अगर उसने अब किसी हमले की जुर्रत की तो इजराइल को मुकम्मल तौर पर जहन्नुम बना दिया जाएगा। खानी ने कहा कि जब इजराइल गजा पर हमले करके कशीदगी पैदा करता है और जुर्म को अंजाम देता है, तभी इजराइल खुद को संगीन खतरों में डालकर खतरों की दलदल में गर्क होता है। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं, तो उधर हिजबुल्लाह की अंधाधुंध फायरिंग ने इजरायली फौज और खासकर नेतन्याहू को नाको चने चबवा दिए हैं। अपनी आर्मी, आयरन डोम सिस्टम और अपने लीडरान पर घमंड करने वाला नेतन्याहू इतनी जोर से घुटनों के बल गिरा है कि अब उसके वापस उठने के इम्कान दूर से दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरानी वजीर की इस धमकी से थर्राया नेतन्याहू छिपने के लिए किस बिल की तलाश करेगा, क्योंकि जितनी लताड़ उसे दुनिया भर से मिल रही है और उसके खुद के मुल्क की आवाम भी उसके इस्तीफे की मांग कर रही है, उसके बाद तो अब उसे अपने ओहदे से जल्द ही इस्तीफा देना होगा। आज मुहर्रम के महीने की 10 तारीख यानी कि यौम आशूरा का दिन है। मुल्क भर में आज कड़ी सिक्योरिटी के बीच मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। इस्लाम की तारीख में आज का दिन बहुत खास है। आपको बता दें कि यौम आशूरा के कई मायनों में बहुत फजीलत है। आज ही के रोज़ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उनकी शहादत को मुसलमान अपने अपने तरीके से याद करते हैं। शिया बिरादरी आज के दिन मातम करते हुए जुलूस और ताज़िये निकालती है, तो वहीं सुन्नी बिरादरी के लोग भी आज के दिन का रोज़ा रखते हैं। आज मुल्क भर में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक सभी रियासतों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात के बीच जुलूस निकाले गए। या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए लोग ताजियों का जुलूस ढोल के साथ निकालते नजर आए। वहीं कई मकामात पर फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए गए। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर भी जुलूस निकाले गए, तो वहीं डल झील में कश्तियों में भी सवार लोग परचम और नारे बुलंद करते हुए हजरत इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाते हुए नजर आए। जुलूस हुसैनी के लिए अलग अलग मकामात पर सिविल और पुलिस हुक्काम की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गईं और इन जुलूसों से ट्रैफिक मुतासिर ना हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। तो वहीं बिहार के नवादा जिले में मुहर्रम से पहले निकाले गए जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के इल्जाम में 3 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इससे 2 दिन पहले भी 13 जुलाई को दरभंगा जिले में भी इसी इल्जाम में 2 मुस्लिम लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। नवादा के सीनियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर महेश चौधरी ने मालूमात देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो की तहकीकात की बुनियाद पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फिलिस्तीनी परचम भी जब्त कर लिया गया है। दूसरी जानिब दरभंगा में भी पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को एक वीडियो मंजर आम पर आया था, जिसमें एक मुसलमान नौजवान को मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी परचम लहराते हुए देखा गया था। 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश के भदोही में भी एक 20 साल दुकानदार को मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी परचम लहराने पर गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने दाढ़ी रखकर ड्यूटी पर आने पर एक मुस्लिम कांस्टेबल को पुलिस अफसरान के जरिए दी गई सजा को खारिज कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान अलग अलग मजहब और रीति रिवाजों वाला मुल्क है।
मद्रास हाईकोर्ट में अदालत ने सजा को इंतहाई गैर मुतनासिब करार दिया और कमिश्नर की ताज़ीरी हुक्म को एक तरफ रख दिया। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को ड्यूटी के दौरान अपनी दाढ़ी को साफ सुथरा रखने की इजाज़त है। जस्टिस गौरी ने 5 जून को सुनाए गए फैसले में कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और रस्म रिवाज का हामिल मुल्क है। तमिलनाडु हुकूमत के महकमा पुलिस को सख्त नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है, लेकिन महकमे में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महकमे में अक़लियती लोग यानी कि मुसलमान भी शामिल होते हैं। ख़ास तौर से जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन होते हैं उनको दाढ़ी रखने के लिए सज़ा देने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कर्नाटक के उडुपी जिला में पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जन कीर्तन उपाध्याय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल 13 जुलाई को एक्स पर एक सारिफ ने पूछा था कि अगर आप इस दुनिया से एक चीज़ को हटा सकते हैं तो वो क्या होगी। डॉक्टर उपाध्याय ने जवाब में मुस्लिम कम्युनिटी कहा था। अवाम में बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पैदा हुआ और ये फ़िरका वाराना रद्द अमल फौरी तौर पर वायरल हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसे हटाना पड़ा और बाद में दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। अपने दिफा में डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि मैंने चंद माह कबल ट्विटर का इस्तेमाल यानी कि एक्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और मुझे एहसास हुआ कि कुछ नापसंदीदा पोस्ट किया गया है। कोई मेरा अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था, मैंने अपना पासवर्ड भी तब्दील कर दिया है। मैं सबसे माजरत खा हूँ। ये भी बता दें कि डिलीट किए जाने के बावजूद भी बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन यानी कि यूज़र्स ने काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर की हैं और मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो वहीं इटली में चल रहे जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन में अलीगढ़ की निशानेबाज सबीरा हारिस ने कांसे का तमगा जीतकर इटली में मुल्क का परचम लहराया है। बता दें कि सबीरा एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11 जमात की तालिबे इल्म है। अलीगढ़ के धोर्रा माफी के कुंवर हारिस इस्लाम की बेटी सबीरा ने जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन ट्रैप में 29 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा जीता है। अमेरिका की गैरिसन कैरी जीना ने 40 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि इटली की गौरी सोफिया ने 39 पॉइंट स्कोर करके चांदी का तमगा जीता है। आपको बता दें कि साबरा के वालिद हारिसुल इस्लाम भी शूटर रह चुके हैं और अब वो साबरा को तरबियत दे रहे थे। हारिसुल इस्लाम ने कहा कि वो अपनी बेटी के कांसे के तमगे जीतने पर खुश हैं, क्योंकि घर में शुरू से ही खेल का माहौल था, इसी वजह से साबरा शूटर बनी है। साथ ही साबरा का कहना था कि वो हमेशा मुल्क के लिए मेडल जीतना चाहती थी। मुस्लिम आबादी वाले मुल्क ओमान में एक हादसा उस वक्त पेश आया जब सुन्नी इलाके में मौजूद कुछ शरपसंदों ने एक शिया मस्जिद पर हमला कर दिया, जिसे मकामी तौर पर अली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ओमान की इस मस्जिद में देर रात हमला किया गया, जिसमें 9 लोग हलाक हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 हमला आवर भी शामिल हैं। साथ ही हमले में हलाक होने वालों में 4 पाकिस्तानी शहरी और एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। वहीं हिंदुस्तान का एक शहरी हलाक और एक इस हमले में जख्मी हुआ है। ओमान में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने ताज़ियत पेश करते हुए हिंदुस्तान के एक शहरी की मौत का ऐलान किया है। वहीं इस हमले में 28 लोगों के जख्मी होने की भी खबरें सामने आई हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। अगर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शंभू बॉर्डर खुल जाता है तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने का हुक्म दिया था। मंगल को हाई कोर्ट के हुक्म पर तामील करने का आखिरी दिन है, लेकिन अभी भी शंभू बॉर्डर खुलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दरअसल हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हरियाणा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अर्जी गुजार एडवोकेट उदय प्रताप सिंह के मुताबिक इस SLP पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी बीच दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की हुंकार भरी है। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने के हुक्म के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। इससे एक बात तो साबित है कि कौमी शाहरा को किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। ये गलत बात फैलाई गई थी कि किसानों ने सड़क बंद कर रखी है। उन्होंने मजीद कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसी बीच दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। वहीं हरियाणा में किसानों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार करने में लगे हैं। बता दें कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया था। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी देखा गया था और कई किसान और कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। तो वहीं अमेरिका में सदर के ओहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। 15 अगस्त पर दहशतगर्द या फिर खालिस्तानी हमले के इम्कानात के मद्देनजर
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने पुलिस अफसरान के साथ एक बैठक की। दिल्ली पुलिस हुक्काम के मुताबिक 15 अगस्त की तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तैयारियों के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर ने मंगल को एक मीटिंग में सीनियर अफसरान समेत तमाम सीनियर पुलिस अफसरान को बुलाया और उनके साथ तबादला ख्याल किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अमले को जल्द अज जल्द फ़आल यानी कि सक्रिय किया जाए। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हिफाजती इक़दामात किए जाएं। दूसरी जानिब स्पेशल सेल के आला हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द हमले से मुतालिक अभी तक उन्हें कोई भी इत्तलाआत मौसूल नहीं हुई हैं। हुक्काम का कहना है कि इस बार दहशतगर्दाना हमले का इम्कान बहुत कम है। इस बार गुंडे और शरपसंद टारगेट किलिंग कर सकते हैं। उनको इस बारे में कुछ इनपुट मौसूल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खलिस्तान के हामी पुन्नू 15 अगस्त को मुख्तलिफ मकामात पर खलिस्तान के हामी पोस्टर लगाकर मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। पुन्नू की तरफ से दिल्ली का माहौल ख़राब करने के उन्हें पूरे इम्कानात हैं और इस बारे में उनको इनपुट भी मौसूल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में कल हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद कल देर रात फिर सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा और आज तीसरे दिन भी जम्मू के कई जंगलाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच 2 बार गोलीबारी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान रात 11:15 बजे डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलां भाटा में, फिर रात 2 बजे पंचान भाटा इलाके में फायरिंग हुई। हालांकि इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल 15 जुलाई को फौज और पुलिस को इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां दहशतगर्दों ने जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। घने जंगलात होने की वजह से दहशतगर्द बच निकले। 15 जुलाई को ही रात 9 बजे उन्होंने फिर गोलीबारी की, जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। एक पुलिस एहलकार की भी मौत हो गई थी। कुल 5 लोगों की इस हमले में जान गई। बताते चलें कि दहशतगर्दों का अब निशाना कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू बन चुका है। बीते 80 दिनों से भी कम के वक्त में 11 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, जिसमें करीब 12 से 15 जवानों ने मुल्क की हिफाजत के दौरान अपनी जान गंवा दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आर्मी और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में फौज के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश की गई। जवानों की बाक़ियात उनके घर पहुंचे, जहां शहीद हुए जवानों के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है और चारों ओर मातम का माहौल बना हुआ है। शहीदों को तिरंगे में लिपटा देखकर उनके घर वाले टूट गए हैं। जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौजियों की शहादत पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने लोगों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होने की अपील भी की है। सिन्हा ने कहा कि फौजियों की शहादत का बदला लिया जाएगा, दहशतगर्दों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। बताते चलें कि शहीद जवानों की बाक़ियात को जम्मू से रवाना करने से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें खिराज अकीदत पेश की। वहीं सभी शहीद जवानों की बाक़ियात उनके शहर पहुंचने पर उन्हें रियासती आला हुक्काम ने भी खिराज अकीदत पेश की। ओमान के पास एक तेल टैंकर पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन इस हादसे में 16 लोगों की लापता होने की खबरें हैं। ओमान के पास एक तेल टैंकर समंदर में पलट गया। इस पर 13 हिंदुस्तानी और 3 श्रीलंकाई समेत कुल 16 क्रू मेंबर सवार थे। ये सभी लापता हैं। हालांकि यह हादसा पीर के रोज हुआ, लेकिन ओमान की मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने मंगल को इस बात की मालूमात दी। मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक प्रेस्टीज फाल्कन नाम का तेल टैंकर दुबई के हमारिया पोर्ट से रवाना हुआ था। इस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था और ये यमन के अदन पोर्ट जा रहा था। क्रू मेंबर्स की तलाश में 2 दिनों से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए इंडियन नेवी ने अपने INS तेग और निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट P-81 भेजा है। वॉरशिप ओमानी वेसल्स के साथ अदन पोर्ट के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जहाज अब भी समंदर में उल्टा डूबा है। इससे तेल लीक हुआ है या नहीं, इसकी मालूमात फिलहाल सामने नहीं आई है। यूपी बिहार के बाद अब राजस्थान में भी मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ राजस्थान में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे वहां टेम्परेचर में नुमाया कमी देखने को मिली है। वहीं यूपी और बिहार में सैलाबी सूरत हाल से हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में सैलाबी सूरत हाल लगातार बनी हुई है। यहाँ 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
वाराणसी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब चुका है। ये दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी वारदातों की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने की वजह से हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में मंगल को तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। आज भी महकमा मौसम ने 19 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें MP, राजस्थान, गोवा, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट की रियासतें शामिल हैं। तो वहीं मरकजी हुकूमत ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें बीजेपी और NDA के इत्तेहादियों के 15 मरकजी वुज़रा को शामिल किया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंगल की देर रात इससे जुड़ी एक नोटिफिकेशन जारी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आयोग के चेयरमैन और इकोनॉमिस्ट सुमन के बैरी नायब सदर रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट VK सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, पीडियाट्रिशियन VK पॉल और मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूरे वक्त के लिए मेंबर बने रहेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी मेंबरान होंगे। नितिन गडकरी, JP नड्डा और HD कुमारस्वामी नीति आयोग में स्पेशल इनवाइट मेंबर बनाए गए हैं। इनके अलावा जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, चिराग पासवान, मंत्री वीरेंद्र कुमार, K राम मोहन नायडू और अन्नपूर्ण देवी भी शामिल हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर, जिन्हें पिछले साल आयोग में शामिल किया गया था, इस साल उन्हें आयोग का मेंबर नहीं बनाया गया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।